हेलो दोस्तों, ये मैंने जीसस की पेंटिंग बनाई है। ये हमारा पार्ट 1 है इस पेंटिंग का। इसका पार्ट 2 हम इसके बाद में करेंगे, क्योंकि हमारे मोबाइल में स्पेस नहीं था, तो हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिवाइड कर दिया है। ये वीडियो आप देखिएगा। और इसमें मैंने एक्रेलिक से पेंटिंग की है और इसमें थोड़ा सा मेटेलिक कलर भी हमने यूज़ किया है। हमने पहले इसको पेंसिल से हमने इसको ड्रॉ कर लिया था फ्री हैंड लुमिश मेथड से। फिर हमने इसमें बैकग्राउंड में हमने इसको ब्लैक कर दिया। अब ये हम इसको एक्रेलिक फैब्रिक कलर से हम इसको पेंट कर रहे हैं। बैकग्राउंड में हमने इसमें ब्लैक कलर लगाया है, और क्योंकि इसमें भी था, जो फ़ोटो थी मेरे पास उसमें भी था ब्लैक कलर, तो हमने इसमें भी ब्लैक कलर लगाया है। अब इसी तरह से पूरे जहाँ जहाँ एरिया था ब्लैक वाला, वहाँ तक हमने इसमें ब्लैक कर दिया, और इसमें मैंने थोड़ा सा ब्लू भी ऐड किया था। इसी तरह से हम कलर लेकर पूरी पेंटिंग पर ब्लैक कर देंगे। वैसे तो एक्रेलिक कलर में अगर ज़्यादा भी चल जाए तो उस पर दूसरा कलर चल जाता है। और बैकग्राउंड में मैंने इसमें ब्लैक कलर किया है। ये हमारे बहुत ही सस्ते वाले कलर हैं। और देखिए हमारा राउंड शेप बनाकर मैंने इसमें जो बीच बीच में प्लेस था उस पर भी हम पेंटिंग कर रहे हैं। ब्लैक कलर से पेंट कर देंगे। इस पेंटिंग में बहुत सारा काम है और ये एक बार में नहीं हुई है। अब इसमें ये वाला पार्ट हमारा पार्ट 1 में ही हमने डाला है। पार्ट 1 में शुरुआत दी हुई है, और जो बचा हुआ जो होगा वो पार्ट 2 में ही होगा। और ये मैंने इसमें देखिए स्किन कलर बनाया हुआ है, और पहले हमने इसमें ब्राउन कलर ऐड किया था, ब्राउन और येलो को मिक्स किया था। फिर उसके बाद हमने इसको अप्लाई कर दिया। पहले हमने लाइट किया, फिर बाद में हमने इसको डार्क में किया। अब इसी तरह से ये कलर हम पूरे फेस पर पहुंचा देंगे। ये नोज़ पर भी हम करेंगे। पहले मैंने पूरे पर कर दिया, फिर बाद में हाईलाइट किया है। और ये मैंने फ्लैट ब्रश का यूज़ किया है। ब्रश में बहुत सारा कलर लगा था, तो हमने इसमें दोबारा कर दिया है। अब हम इसमें पूरे फेस पर कर देंगे। ये हम डार्क लगा देंगे कलर। नीचे की ओर डार्क लगाए हैं, बाद में हम इसमें ब्राउन है येलो को मिक्स करके, और ऑरेंज भी मिक्स किया है हमने इसमें। अब इसको लिप्स के नीचे हम धीरे धीरे पेंट कर देंगे। ये अभी सूखा नहीं है, सूखने पर ही आगे काम होगा इसमें। ये नेक पर भी हमने कर दिया है। अब देखिए दोस्तों, थोड़ा सा मैंने पास से दिखाया है। इसमें हमने ब्राउन कलर लेकर
कर दिया है। अब ये ब्लैक से हम लाइन खींच रहे हैं। ये है कपड़े का वर्क है। अब कपड़ों के ऊपर हम ऐसे चला देंगे ब्रश। ये ब्लैक किया है, इस पर हम ये रेड कलर यूज़ करेंगे। ये जहाँ जहाँ हमने आउटलाइन है वहाँ वहाँ तक हम इसमें खींच दे रहे ताकि हमें कलर करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ये नीचे की ओर लाइन ले आए हैं। कहीं लाइट कहीं डार्क, जिस तरह से शेड है उस तरह से शेड उसमें दे रहे हैं। क्योंकि वो लाइन समझ में नहीं आ रही थी तो उसमें फिर से हमने लाइन इस पर ड्रॉ कर दी है ब्रश की मदद से और ब्लैक कलर से। इसमें हमने पूरा ब्लैक से आउटलाइंस दे दी है। ये हमने हाथ के पास जो शॉल है आती हुई है उसको भी हमने ड्रॉ किया है और शुरू जहाँ से नीचे की ओर वो हमने इसमें कलर भर देंगे। ये हमने इसमें थोड़ा सा ब्लू भी मिक्स किया है और उसी से हमने आउटलाइन की है, वो ज़्यादा परफेक्ट आता है। या फिर ग्रीन मिक्स करो। ये अब हमने इसमें डार्क रेड कलर, गीला था इसलिए कर दिया क्योंकि फिर वो शाइन अच्छी, फिर वो कलर समझ में आता। तो हमने फिर वैसे लगभग ये कलर बेसिक में जो हमने किया था वो सूख गया है जिसको आउटलाइन की थी। अब इस तरह से पूरे पर रेड कर देंगे। ये ब्रश की मदद से हम इसमें बीच बीच में हमने लाइट कलर भर दिया है। ये पूरे में हम रेड कर देंगे सेक्शन वाइज, जिसमें से जो ब्लैक धारियाँ हमने बनाई हैं यह पता चल सके।
ये हमने थोड़ा सा ब्लैक लेकर साथ में रेड से थोड़ा कर दिया है निशान के लिए। अब बीच में हम इसमें ब्राउन मिक्स कर रहे हैं। ब्राउन कलर लेकर हमने कर दिया है नीचे की ओर दाग दिखाने के लिए। कलर ख़त्म होने वाला था तो इसलिए हमने डायरेक्टली अप्लाई कर दिया है, वरना ऐसे कलर में दूसरा कलर मिल जाता तो ख़राब होने का डर रहता है। ब्राउन कलर लगभग मेरा सूख चुका है, इसलिए डायरेक्ट ब्रश की मदद से हम उसमें कर रहे हैं। यह छोटा ब्रश है, अब हम बड़ा ब्रश लेंगे क्योंकि इससे देर लग रही थी, तो दूसरा ब्रश हमने चेंज कर दिया है। दोस्तों ये पार्ट 1 है, अभी पार्ट 2 हम इसमें दूसरे एपिसोड उसमें डालेंगे, वीडियो में डालेंगे, क्योंकि इसमें मेरे मोबाइल में इतनी मेमोरी नहीं थी कि हम उसकी रिकॉर्डिंग कर सकते थे, इसलिए हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में करके किया है। अब रेड कलर लेकर फिर हम बीच बीच में ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ये डार्क रेड है और पिंक इसमें मिक्स है। इस तरह से हमने इसका आधा पार्ट कंप्लीट कर लिया है। अब ये नीचे की ओर भी डार्क कलर लगा देंगे। अब हम ऊपर की ओर ब्राउन कलर लगाएंगे और ब्राउन कलर लगा के छोड़ देंगे, फिर हम मेटेलिक कलर से लगाएंगे इसमें। ब्राउन थोड़ा लाइट चल रहा था, उसमें येलो की मात्रा ज़्यादा थी, पर वो शाइन के लिए हमने किया है। ये हमने येलो के बाद हमने इसमें ब्राउन कलर लगा दिया है। ये जो प्लस का साइन इसमें बना है उस पर भी हम कर देंगे कलर। ये हमने बीच बीच में ब्राउन कलर और येलो मिक्स करके बना रहे हैं। आप ब्रश को खूब कस के उसमें जितना भी है कलर लगा दिया है हमने। अब फिर इन सबको पूरे में ब्राउन लगा के हम छोड़ देंगे। फिर नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसमें।
इनके ये जो ब्राउन शेप है इसके चारों तरफ लगा देंगे। पार्ट 1 इसका 1 घंटे से ऊपर का है, 1 घंटा और 4 या 5 मिनट है। इसका जो सेकंड पार्ट होगा वो ज़्यादा देर का वीडियो नहीं होगा, हिसाब से मतलब 5-6 या 10-15 मिनट से इससे ज़्यादा से नहीं होगा। हमने पूरा रेड कलर फैला दिया है। अब हमने इस पर ब्राउन कलर लगा दिया। ये हमारा जो पीछे का व्हील क्रॉस था वो पूरा हो गया है बेसिक कलर में। ये हमने इसमें थोड़ा सा वाइट कलर पहले लगा दिया है, वैसे लास्ट में लगाना चाहिए लेकिन हमने इसको बैकग्राउंड के लिए लगा दिया है। कि इस तरह से हमारा थोड़ा बहुत हो गया है काम। इस तरह से हमारा ब्राउन कलर में ये कंप्लीट हो गया है। अब इस तरह से हम इसमें पूरा ब्राउन कर दिया है। अब इसको हमने बेस में तैयार कर दिया है। दोस्तों एक बार फिर से बता देते हैं, क्योंकि ये मेरा पार्ट 1 है, पार्ट 2 इसके बाद आएगा, क्योंकि अभी इसमें स्पेस नहीं था मेरे मोबाइल में, तो हमने इसको पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिवाइड करके अपलोड करेंगे। हमने स्किन कलर लगाया था और अब हम कपड़ों पर शेड कर रहे हैं। पहले हमने ब्लैक कलर से बेसिक कर दिया था, उसके बाद हमने इसमें रेड कलर लगाया है। ये थोड़ा डार्क लाइन नहीं थी तो हमें उस पर शेड देने के लिए बीच बीच में हमने इस पर ब्लैक कलर लगा दिया है। जैसे कपड़ों पर होता है, कहीं बहुत ज़्यादा लाइट दिखता है, कहीं बहुत ज़्यादा डार्क दिखता है, उसी हिसाब से हमने किया है। ये अब हम इसको ब्रश की मदद से अब हम इसको लाइन को ड्रा कर देते, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हमसे राउंड शेप में बन गया था, पर ऊपर से नीचे की ओर आना था, तो इसलिए हमने इसमें थोड़ा सा चेंज करना है। और ये पेंटिंग हमारी बन रही है दोस्तों। इसमें ब्लैक कलर का यूज़ ज़्यादा हुआ है,
जगह जगह हमने ब्लैक कलर का यूज़ किया है। बेसिक में भी ब्लैक कलर का यूज़ हुआ है और इसमें मेटालिक यूज़ हुआ है, येलो और ब्राउन का यूज़ हुआ है। ये साइड में भी हमने ब्लैक कलर लगा दिया है। और ये धीरे धीरे हम इसमें फैला देंगे कलर। कपड़े पर भी बहुत ज़्यादा काम था इसमें। पास में हमने पेंटिंग की कर्व दिया है थोड़ा सा। अब ये फेस पर भी हमने कलर लगा दिया है लाइट शेड का, येलो में वाइट मिक्स करके लगाया है। बेसिक में हमने स्किन कलर बना के लगाया था, रेड ब्लू वाइट और ग्रीन मिक्स करके हमने इसको स्किन कलर बनाया था। इसको हमें लाइट ब्राउन और येलो में करना है। ब्रश की मदद से हम इसको ब्लेंड भी करते जाएंगे। पूरे फेस पर पेंटिंग के हिसाब से हमने कलर लगा दिया है और अब ये कलर नीचे की ओर भी लगाएंगे। एक्रेलिक कलर है तो ये सूखता बहुत जल्दी है, तो इसलिए इसमें तुरंत करना पड़ता है। अभी पूरे फेस पर फैला देंगे। यही सेम कलर हमने नेक पर भी लगाया है। नेक बहुत कम दिखी है इसमें क्योंकि वो झुकी हुआ सर है, तो इसलिए थोड़ा सा ये हम इसको ब्लेंड भी करते जा रहे हैं। ये पूरे फेस पर हमने कलर फैला दिया है।
अब हैंड पर चलाएंगे हम कलर लगाएंगे। अभी तो बेसिक में ही लगाएंगे, फिर उसके बाद इसमें दूसरा कलर लगाएंगे। ये मैंने सारे शीशी वाले कलर यूज़ किए हैं। ये भी पेंटिंग समझ में नहीं आ रही होगी क्योंकि अभी बेसिक चल रहा है, बेसिक कलर्स लग रहे हैं। एक एक करके मैंने कलर लगाए हैं, डायरेक्टली सेक्शन वाइज नहीं लगाया है। अब बाल पर हमने ब्लैक और ब्राउन मिक्स कर दिया था। इसमें हमने लाइट ब्राउन मिक्स किया था और ब्लैक कलर की मदद से हम इस पर पूरा ब्लैक कर देंगे। इस पर भी हम लाइट शेड कलर डाल रहे हैं। ईयर अभी हमने टच नहीं किए हैं, ये हमारे पार्ट 2 में बनेगा। ब्लैक कलर का कलर लेकर अब हमने ब्रश की मदद से इस पर बाल बना रहे हैं। ये हमने वही ब्लैक और ब्राउन मिक्स करके हम इस पर हेयर भी बना रहे हैं, हल्के हल्के टच देते हुए।
ये हमने छोटे छोटे ब्रश की मदद से हेयर ड्रॉ किए हैं। जो हमारा छिपा हुआ पार्ट था वो डार्क शेड में था, तो हमने उसको ब्लैक कर दिया है। ये अब हम हेयर ड्रॉ कर रहे हैं, छोटे छोटे जो आगे व्यू निकले हैं, क्योंकि क्राउन लास्ट में किया। क्राउन अभी नहीं हुआ, क्राउन भी हमारा पार्ट 2 में ही बनेगा। और फिर ये हमने आईब्रोज ड्रॉ की है। ये दोनों साइड है। ये फिर से हमने ब्रश की मदद से जो हमने ब्राउन और ब्लैक मिक्स के किया था वो फिर से एक बार कर रहे हैं। वैसे ही हम इस पर जहाँ जहाँ पर दिख रहा है ब्राउन कलर का उसको भी ब्लैक कर देंगे। आधी बनी हुई पेंटिंग जो हमने शुरू में अपलोड कर दी थी 5 से 7 सेकंड की, बस उसी के हिसाब से ये पेंटिंग बनी है। और फाइनल अभी नहीं हुआ है। ये हमारे A3 पेज की पेंटिंग है, उससे भी थोड़ी सी बड़ी है। कैनवस का क्लॉथ था उसी पर बनाया है। जहाँ जहाँ स्पेस था वहाँ वहाँ हमने इसको ब्लैक कर दिया है।
अब इधर भी जो हल्का कपड़ा दिख रहा था उस पर भी हमने सेम कलर किया है। इसी तरह पूरे कपड़े पर कर देंगे। इस पर बेसिक पे हमने ब्लैक नहीं लगाया था, बाद में ब्लैक लगाया है। इसमें हमने ब्लैक मिक्स कर दिया है रेड में, उसी को हमने अप्लाई किया है। इस तरह से हमने उसकी जो दिखी हुई कपड़े थी जीसस की, वो भी हमने पेंट किया। ऊपर से हमने ब्लैक कलर कर दिया क्योंकि उसमें हमने मिक्स करके लगाया था, तो वो लाइट और डार्क कॉम्बिनेशन देना था। अब हमारे कपड़े भी जीसस के कंप्लीट हो गए हैं। अब इसमें टेंटिकल्स वाला क्राउन भी बाकी है, और ये एनिमल है, इसको भी पेंट करना है। और जो पीछे राउंड शेप में दिया है क्रॉस, ये मैंने पास से थोड़ा सा दिखाया है। बिल्कुल प्लेन फेस बनाया था, अब हम इस पर फिर से कलर कर रहे हैं शेड देने के लिए फेस पर। जितना भी मेथड है हमने सब फ्री हैंड किया है, ड्रॉ किया है, और कुछ भी मेजरमेंट्स नहीं है। ये हमने नोज़ पर ऊपर की ओर डार्क कलर लगा दिया है।
ये हमने जीसस के फेस पर, नेक पर जो भी जगह हमारी डार्क थी वो हमने डार्क कर दी है। अभी भी इसमें ब्लेंड करना बाकी है। ये ब्रश की रिफ्लेक्शन पड़ रही है फेस पर जीसस की। ये हमारा जीसस का फेस थोड़ा कंप्लीट हो गया है। ये उसी से मिलते जुलते कलर में हमने वाइट मिक्स करके लगा दिया है। अब इधर का हिस्सा हमारा पूरा ही डार्क था, अब इसमें लाइट कलर चला देंगे। इसको हमने ऐसे ही येलो लगा के छोड़ दिया है, येलो कलर लगा के छोड़ दिया है और थोड़ा सा ग्रीन मिक्स कर दिया था। और थोड़ा ब्लैक भी मिक्स किया है इसमें। और इनमें से सिंपल सी लाइनें निकाल देंगे, जैसे टेंटिकल्स टाइप क्राउन होते हैं ठीक उसी तरह बना देंगे। अभी ईयर्स भी बाकी, वो भी हमें हमारे इस वीडियो में कंप्लीट नहीं हो पाया है, पार्ट 2 में कंप्लीट होगा। ये हमने ब्रश की मदद से इसमें डार्क कर दिया है। इसको ज़ीरो ब्रश की मदद से हम इसमें पलके बना देंगे। उस पर हमने हल्का सा वाइट चला दिया था, तो फिर से हमने इसमें ब्लैक चला रहे हैं। ये जितने भी राउंड में एरिया था क्रॉस के आसपास, इसको ब्लैक कर देंगे। और ये पूरा एरिया हमने मेटालिक से किया है, थोड़ा एफेक्ट थोड़ा सा अच्छा दिखाने के लिए।
वैसे तो 2 कलर के यूज़ से बन रहा था, लेकिन हमने इसमें मेटेलिक थोड़ा सा यूज़ कर लिया है। वो भी मेटेलिक में भी हमने ब्राउन मिक्स किया है। बेसिक में पूरा कंप्लीट कर देंगे कलर लगा के। ये राउंड शेप में हमने कर दिया है ताकि हमारा वाइट पार्ट अलग रहा, मेटेलिक पार्ट बीच में हम करेंगे। ये हमने ब्राउन और मेटेलिक मिक्स करके इस पे लगा रहे हैं। ये पूरी तरह कलर फैला देंगे। ये ब्रश की मदद से हम पूरा फैला देंगे जितना भी कलर है। ऐसे ही क्रॉस में भी हम कर देंगे। जो ये जीसस गॉड का क्रॉस है, इसमें भी हमने मेटेलिक कलर लगाया है। जितना जितना विजिबल है उसमें हम लगा दे रहे हैं। ये जो बैग का जो ये राउंड और क्रॉस है, इसमें मेटेलिक कलर लगा देने से तो अच्छा लुक आया है पेंटिंग का। ब्रश करते करते ही ये सूखने लगता है, तो ये बहुत संभाल के करना चाहिए इसमें, क्योंकि तुरंत फ़ैन ऑन हो तो तुरंत सूख जाता है। इसमें हमने डार्क मेटेलिक लगा दिया है दोनों साइड। ये हमने राउंड राउंड करके इसमें फैला दिया है। ये दोनों तरफ कर देंगे। इधर हमने लाइट के शेड के हिसाब से हम इसमें मेटेलिक कलर लगा दिए। येलो भी था, ब्राउन भी था और स्टील कलर भी था मेरे पास। और उसमें जो लिखावट थी उसको लिख रहे हैं। जो भी इसमें डिज़ाइन थी या लिखावट थी सेम उसको उसी तरह से हम बना रहे हैं। कुछ अरेबिक था या फिर डिज़ाइन थी।
देखिए हमने इधर के हिस्से में बना दिया है। अब ऊपर से चारों तरफ इसको बना देंगे। ये जीसस की क्रॉस पर भी हमने बनाया है। ये लाइट येलो था और लाइट येलो मेटेलिक था, उसमें हल्का सा हमने वाइट और येलो मिक्स कर दिया है, तो ये और शाइन करने लगा है। इस पर हमने पूरे पर मेटेलिक कलर लगा दिया है। अब देखने में हमारी पेंटिंग इस तरह से लगेगी। अब इस एनिमल पर भी हम वाइट कलर लगा के छोड़ देंगे, फिर छोटे से ब्रश की मदद से हम उस पर लाइनें खींच देंगे। इसमें हमने पिंक, ब्राउन और वाइट मिक्स करके हम इसको शेड दे दिया है। अभी नीचे पैर में भी हम वाइट कलर लगा रहे हैं। इधर भी हमने लगा दिया है कलर। और हाथ पर हमने ब्राउन, येलो और ऑरेंज मिक्स करके हमने हाथ पर लगा दिया था। जो जीसस का एक हैंड है जो फंसा बीच में एक दूसरे के टच में है। इसमें भी हमने ऑरेंज लगाया है। अब इसमें ब्राउन और ब्लैक और येलो भी लगाएंगे। ये हमने पहले थोड़ा कलर मिक्स किया था, वही लगाया है। जैसे कि दोस्तों हमने बताया था कि हमारे मोबाइल में थोड़ा सा स्पेस कम है, तो इसलिए हमने पार्ट में डिवाइड करके पेंटिंग बनाई है। और आपको पार्ट 2 में पूरी कंप्लीट पेंटिंग दिखाई देगी। और अभी पार्ट 1 की 5 मिनट की पेंटिंग अभी बाकी है। पेंटिंग पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब
कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद मेरी पेंटिंग देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। यह हम लेग ड्रॉ कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, हमने डिब्बी वाले एक्रेलिक कलर यूज़ किए हैं, इसे फैब्रिक कलर भी कहते हैं। और वही वाले हमने कलर यूज़ किए हैं, फैब्रिक कलर जो आते हैं 12 शेड में, उसी से ये पूरी पेंटिंग बनाई है। ये हम रेड कर देंगे, जहाँ जहाँ जीसस के कपड़े दिखाई दे रहे थे, रेड और ब्लैक जो भी कॉम्बिनेशन होता है वो हमने किया इसमें बीच बीच में, क्योंकि साइड के होते वो ज़्यादा डार्क होते हैं हाथ पर, तो वो हमने भी इसमें बनाए हैं। और ये हाथ पर हमने एक बार फिर से पेंट करना शुरू कर दिया है, क्योंकि हमने शेप दे के छोड़ दिया था। और इसमें फिर से कलर चलाएंगे। इसको भी पार्ट 2 में ही आपको कंप्लीट दिखाई देगा। क्योंकि हमने बेसिक कलर करके छोड़ दिया है, अभी क्राउन भी बाकी है, हमारा ईयर भी बाकी है बर्ड का। और एनिमल पर हमने ऊपर छोटी छोटी लाइनें खींच दी थी, बाकी बेसिक में हमने इसको पेंट कर दिया था। लाइट और डार्क के हिसाब से हमने इसमें शेड दे दिया है। पेंटिंग पसंद आए दोस्तों तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये पूरी ब्रश की मदद से हमने इसको पूरा पेंट कर दिया है। ब्राउन में अगर हल्का सा वाइट भी मिला के करिए तो भी वो बेसिक टेक्सचर लगने लगता है स्किन कलर का। वैसे तो 4 कलर मिक्स करके बनते हैं, वाइट, येलो, ग्रीन, रेड, ब्लू, येलो, रेड और वाइट मिक्स करके बनता है। बाकी शेड देने के लिए आप छोटा सा थोड़ा सा ड्रॉप वाइज ग्रीन भी मिक्स कर सकते हैं, लाइट डार्क येलो के कॉम्बिनेशन में। सब बेसिक रेशियो पर मिलते हैं, जितनी भी रेशियो में मिला के बनाना चाहे, जैसी भी पेंटिंग हो, लाइट किधर पड़ रही है डार्क किधर है उस हिसाब से आप दे सकते हैं। अभी हाथ भी हमारे शेप करना बहुत ज़रूरी है, थोड़ा सा ही बस हो पाए, बाकी पार्टों में कंप्लीट दिखाई देगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू यूट्यूब, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। और ये हमारी पेंटिंग पार्ट 1 कंप्लीट हुआ। अब मिलते हैं पार्ट 2 में, और जिसमें आपको कंप्लीट पेंटिंग दिखाई जाएगी। उसका भी हम शॉर्ट वीडियो ही बनाएंगे। अभी तक हमने इसमें इतना ही काम किया है, बाकी भी बाकी है पार्ट 2 के लिए।
थैंक यू यूट्यूब, थैंक यू माय यूट्यूब फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। लाइक का सब्सक्राइब कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। इसमें हमने नीचे की ओर डार्क कर दिया है, क्योंकि नीचे की ओर वो दिख नहीं रहा था शेड, तो जितना भी हिस्सा दिखा वो लाइट में है और बाकी सब डार्क में है। और बाकी का अब पार्ट 2 में दिखाई जाएगा। मोबाइल में स्पेस ना होने की वजह से एक साथ नहीं दिखा पाया। इसमें हमने ब्रश को वेट करके भी हल्का हल्का शेड दिया है, और पेंट वो कलर सूखने नहीं पाया था तभी किया है, क्योंकि सूखने के बाद ब्रश नहीं चलता है और फिर वो कलर खुद ही निकल के चला आता है, ख़राब हो जाती है पेंटिंग। तो इसलिए जब तक वेट होती है तो कलर मिक्सिंग के लिए आप वेट करके यूज़ कर सकते हैं। ये एनिमल की सींगें थी, वो हमने डार्क कर दी है। ये माथे पर हमने ब्राउन कलर से हल्के हल्के शेड दे दिया था और ऑरेंज कलर मिक्स करके आँख के ऊपर दे दिया था। अब इस पर छोटी छोटी लाइनें खींच देंगे तो ये पेंटिंग थोड़ी सी कंप्लीट हो जाएगी। ये ब्रश की मदद से हमने थोड़ा थोड़ा कंप्लीट कर दिया है। और ये नीचे तक पूरे कलर ले आएंगे। इसमें भी हमने ब्राउन और ऑरेंज मिक्स करके लगाया था। थैंक यू यूट्यूब, थैंक यू माय यूट्यूब फ्रेंड्स। अब मिलते हैं पार्ट 2 में। ये पेंटिंग देखने में ऐसी लग रही है, अब इसमें बहुत काम बाकी है। थैंक यू।